हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फुल ट्यूटोरियल। तो इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलें। तो सबसे पहले आप लोग अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसे ओपन कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो उसे अपने पास इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल है, तो मैं इसे अपने पास ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन कर लिया है। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जो आप लोग मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जैसे कि कोई स्टूडेंट रिपोर्ट बनानी हो तो ये उसका टेम्पलेट है, ठीक है। ये कोई बैनर है कैलेंडर का, ठीक है। उसके अलावा ये कोई पार्टी इनविटेशन है, जैसे ये हमारे पास सर्टिफिकेट का मतलब कोई टेम्पलेट है, ये भी हमारे पास सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई टेम्पलेट है, ठीक है। अब हमने जो देखना है वो हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ बिजनेस कार्ड्स इन पर क्लिक करेंगे ना, ये आपको इसी से रिलेटेड जो है टेम्पलेट शो करना शुरू कर देंगे। तो हम अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एक असाइनमेंट के जरिए जो है ना वो सारी चीज़ों का यूज़ बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इस चीज़ का जो आप लोगों को शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना हमारे पास, ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये चीज़ें जो है ना बेसिकली हमारे पास हैं, सारी की सारी हमारे पास टैब्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप लोग को अब देखें ये डिफरेंट चीज़ें भी शो हो रही हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर वाली सारी चीज़ें हमारे पास टैब्स हैं, तो ये नीचे वाले जो हैं ये हमारे पास सारे के सारे रिबन्स हैं इसके, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग टैब चेंज करेंगे आप लोग के रिबन भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे है ये हमारा बेसिकली होम पेज है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी असाइनमेंट अगर मैं राइट करना चाह रही हूँ, ठीक है, एक असाइनमेंट राइट करने के जरिए मैं आप लोग को सारे जो है ना टैब्स और रिबन इनका यूज बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी अपनी असाइनमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको कह दिया कि अच्छा ये कोई टॉपिक मैंने एक सर्च किया हुआ है, ठीक है, असाइनमेंट कोई है। तो ये असाइनमेंट मैं इसको मतलब इस असाइनमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और अपने पास जो है वहां पर पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और अपने जो वर्ड का मेरा टेम्पलेट है यहाँ जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम सारी चेंजिंग जो है वो इसी में करेंगे, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि एमएस वर्ड जो है इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है होम, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने अपना जो है ना वो फोंट स्टाइल जो है मतलब फोंट का जो साइज है वो चेंज करना चाह रहे हैं या इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसे करना है कॉपी, ठीक है। जब आप इसे कॉपी कर लेंगे तो यहाँ जाकर आप लोग इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट शो हो रहे हैं आप लोग को, ठीक है। ये देखें जॉर्जिया, ये मैंने जॉर्जिया में कर दिया इसको, ठीक है। ये देखिए कैलबरी में इसका स्टाइल कुछ इस तरह से हो गया, गैरामोंड में कुछ इस तरह से शो होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा न्यू टाइम्स रोमन्स में आप लोग को इस तरह शो होगा। ये सारे के सारे जो है ना बेसिकली हमारे पास जो है ये राइटिंग स्टाइल है। आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए कॉपर ब्लैक में कुछ इस तरह से शो होगा, तो मैं जो है वो रख लेती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो है राइटिंग स्टाइल वो इजीली चेंज हो गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज हो, तो यहाँ जाके आप इसका फ़ॉन्ट साइज इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको दे देती हूँ 22, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप लोग फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी, यहाँ से इंक्रीज होगा फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। ये देखें 26, 28, 30, ये देखें यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना मैं इसको रहने देती हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, ये अभी जो है ना ये बोल्ड, बी का मतलब होता है बोल्ड, मतलब कि अगर मैं इस पर अगेन क्लिक करूँ तो ये देखें बिल्कुल लाइट सब हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो चीज़ बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका राइटिंग स्टाइल जो है अटैलिक में करना चाह रही हूँ तो आई पे क्लिक करूंगी तो ये राइटिंग स्टाइल जो है थोड़ा सा इटालियन में हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमने अंडरलाइन करनी हो तो आप यू के नीचे जो अंडरलाइन है ना, ये यू बेसिकली शो ही अंडरलाइन को कर रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। मैंने अंडरलाइन हटाना है तो मैं अगेन इस पर क्लिक करूंगी, अंडरलाइन हट गया। अब मैं इसका टैलिक स्टाइल जो है ना वो चेंज करना चाह रही हूँ, तो इस पर अगेन क्लिक करूंगी तो टैलिक स्टाइल भी चेंज हो गया, ठीक है। बोल्ड हम रहने देते हैं, ठीक है, ताकि पता चले थोड़ा सा ना स्टेटमेंट जब शुरू में होती है हम उसको थोड़ा बोल्ड रखते हैं ताकि हमें पता चले असाइनमेंट है किस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब जो लिखा हुआ है जो हमारी राइटिंग है इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप लोग कलर पे इस कैपिटल ए पे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इजीली जो है ना वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसका कलर जो है मैं ब्लू में रख लेती हूँ, ठीक है, ये ब्लू, ठीक है।
तो उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा ब्लॉक जो है, अगर मैं इसको पहले कॉपी कर लेती हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि इस पूरे ब्लॉक का कलर जो है ना वो मतलब चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से इजीली कलर चेंज हो सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करती, ठीक है, इतना ही रहने देती हूँ, मतलब हम लोग नो कलर में इसको रहने देते हैं। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि जो है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाए, ठीक है, तो आप लोग इस पे लेफ्ट पे क्लिक कर लें, तो ये देखें बिल्कुल लेफ्ट पे हो गई ये चीज़, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मिड में आ जाए, तो ये देखें इस तरह से कुछ मिड में आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ इस तरफ से हो जाए, ठीक है, मतलब राइट साइड पे हो जाए, तो चीज़ बिल्कुल राइट साइड पे हो जाएगी। ये चीज़ जो है हमारे पास जस्टिफाई करती है, मतलब चीज़ बिल्कुल सेंटर में, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर, ठीक है। तो मैं अभी से क्या करती हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा राइट साइड पे ही रहने देती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ हाईलाइट हो, मतलब आप बुलेट में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बुलेट्स हैं कुछ जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला बुलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि ये टिक का साइन यूज़ करें, तो ये देखें इस तरह से ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम तो है ना वो कोई भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, बैक स्पेस किया उसको मतलब कि ना सिलेक्ट करके उसको बैक स्पेस किया तो वो चीज़ हट गई, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये देखिए जैसे यहाँ 1 2 शो हो रही है, आप इसको 1 2 पे भी रख सकते हैं, ये देखिए इसने यहीं से आके ना इसका ये स्टाइल चेंज किया है। अगर आप चाह रहे हैं इस तरह 1 2 आए, तो इस तरह इस पर क्लिक करेंगे, अभी देखें ये हमें शो हो रहा है 2 डॉट में, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी ना तो ये देखें जिस तरह मैंने चाहा ये उस तरह हो गया, ठीक है। तो हम इसका साइज मतलब जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि इस तरह भी ना शो हो, कुछ इस तरह से शो हो जाए, मतलब पहला स्टेप जो है वो इस तरह हो, फिर दूसरा इस तरह हो, फिर इस तरह हो, फिर इस तरह हो गया ना हो, तो इस तरह करके भी आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, इंसर्ट। इंसर्ट हमारे लिए किस लिए यूज होता है? जब भी कोई चीज हमने ऐड करनी हो न्यू, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ जैसे कि मैं कोई ब्लैंक पेज एंटर कर लूँ, ठीक है, अब ये ऑलरेडी ब्लैंक है इसके नीचे एक, लेकिन मैं चाह रही हूँ कोई और ब्लैंक पेज भी मैं एक एंटर कर लूँ, तो हम लोग इस पे जाएंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पे जब हम जाते हैं ना तो ये देखिए मेरे पास एक नेक्स्ट पेज जो है वो एंटर हो चुका है, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके हम लोग कोई चीज इस तरह से जो है ना अपने पास एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कोई टेबल ड्रॉ कर लूँ मैं, ठीक है, अक्सर हमने टेबल भी तो ड्रॉ करने होते हैं ना, तो मैं टेबल पे क्लिक करूंगी, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना चीज को वर्टिकली लेगा और ये चीज जो है ये हॉरिजेंटली लेगा, मतलब नीचे की तरफ हम आते जाएंगे, इससे नीचे आते जाएंगे और इससे हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इतने ब्लॉक्स जितने जितने मैं आगे चलती जाऊंगी ब्लॉक्स उतने मतलब जो मेरा एक बॉक्स था ना वो उतनी पार्टीशनिंग उसकी होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए 1 × 4 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, 1 × 4 टेबल, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक पूरा उसके अंदर 5 पार्टीशनिंग, ठीक है। अब मैं नीचे आती जाती हूँ जितना मुझे चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से मैं नीचे आ गई, तो 5 × 5 मैंने 5 के हिसाब से बना लिया, ठीक है। मैंने कहा 5 ब्लॉक्स हैं और 5 नीचे की तरफ हो, तो हम लोग इस तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह भी, ये देखें यहाँ पर कुछ भी इस तरह से ना मैं इसको इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ। उसके अलावा ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को टेबल ड्रॉ करना सिखा दिया, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये देखिए आप इस पर क्लिक करके लिख भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम लिख लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं एज, ठीक है, यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं सैलरी, ठीक है। ये देखें इस तरह होकर ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर की शेप है, ठीक है, मैं इसको यहाँ अब मैं पहले कोई भी शेप जो मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ, अब मैं स्क्वायर ड्रॉ करना चाह रही हूँ, मैंने स्क्वायर पे क्लिक कर लिया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से पकड़ के यूं ड्रॉ किया, ये देखें मेरे पास शेप ड्रॉ हो गई इजीली, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें शेप फिल आ रहा है, शेप फिल जिस तरीके से आपने रखना हो, मैंने ये रख लिया कलर, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन अगर मैं इसकी चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है, ये ब्लैक में है तो मैंने ब्लैक में रख ली। अच्छा, शेप इफेक्ट का मतलब होता है कि आप लोग किस शेप में इसको देखना चाह रहे हैं। अगर मतलब शेडो देना है इसका कोई, तो ये देखें जैसे ये क्लिक करूंगी, ये देखें मैंने इसको शेडो दे दिया, ठीक है। अब उसके अलावा ये मुख्तलिफ सारे के सारे हमारे पास शेप स्टाइल ही है। ये 3D है, अगर आप कोई 3D वे में देना चाहिए, ये देखें अब ये देखें मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं 3D नहीं देना चाह रही, तो मैं नॉर्मल इसको वापस उसी पे रख लेती हूँ, ठीक है। 3D स्टाइल ही इसका चेंज कर लेते हैं, इसको बिल्कुल नॉर्मली कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी, इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई ऐसा सच वो नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी टेक्स्ट मैं इसके अंदर लिखना चाहूँ, ये देखें, ठीक है, क्लिक करना है सिंपली और ना ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है इसके अंदर ऐड होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई, अच्छा नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये ऊपर वाला ब्लैंक पेज है तो हम इस पे कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कोई स्मार्ट आर्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मतलब कोई चीज़ हमने ड्रॉ करनी है लेकिन, तो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है स्मार्ट आर्ट के, ठीक है। आप लोग इस पर क्लिक करें सिंपल, ठीक है। इस तरह की कोई डायग्राम आपने बनानी हो तो सिंपल ओके करेंगे तो ये देखें आपको पर डायग्राम शो होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसका कलर खुद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें राइट क्लिक किया,
फिलिंग इसकी चेंज हो सकती है, आउटलाइन चेंज हो सकती है, ठीक है, ये सब कुछ इसका चेंज हो सकता है। अगर मैं आपको एक करके दिखा दूँ, जैसे ये देखिए मैंने इसको येलो दे दिया, इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने ब्लैक कर दी, ठीक है। स्टाइल जो है आप इसका कोई भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे आपका दिल करे, ठीक है। उसके अलावा ये सारा कुछ चेंज हो सकता है, टेक्स्ट भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तो ओके, हम इसको जरा कैंसिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग राइटिंग मतलब इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का भी चाहे ना आप लोग खुद जो है ना डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टाइल है, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह का स्टाइल भी है, कुछ इस तरह का स्टाइल भी है, यहाँ पे आपको शो होता रहेगा, ठीक है। तो बस उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर आपने कोई चार्ट्स ड्रॉ करने हो, इसमें आप इजीली चार्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइन, पाए, बार, एरिया, एक्स वाई, किसी तरह का भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ना जैसे पाई ड्रॉ करना चाह रही हूँ, ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट है, हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास देखें पाई चार्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें पाई चार्ट हमारे पास इस तरह से ड्रॉ होगा कि इसमें हम डेटा एंटर करें अपना। इसमें ऑलरेडी डेटा एंटर है, उसने बताया हुआ है, क्वार्टर इसने खुद किए हुए हैं, 4 क्वार्टर्स किए हुए इसने, ठीक है। सेल्स भी बता दिया है, तो डेटा हमारा इस तरीके से उसने ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं। वो कह रहा है अगर आप लोगों ने स्टाइल चेंज करना है तो आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम चेंज कर लेते हैं, हम इस तरीके से ले लेते हैं, हमें इस तरीके से चाहिए। अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, जैसा आप लोगों का दिल करे, ठीक है। मैं इस हिसाब से मुझे ठीक लगे। अच्छा, अगर आपने डेटा चेंज करना हो ना, आपने सिर्फ इस पर राइट क्लिक करना है, एडिट डेटा पे जाना है, आप दोबारा अपना डेटा जो है वो एडिट कर ले, सिंपल, ठीक है, कोई इशू नहीं है बिल्कुल। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अच्छा बाज़ दफ़ा फिर ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इक्वेशन ऐड करनी हो, क्लिक करेंगे ना, ये देखें तो आपको मुख्तलिफ इक्वेशन शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये सैम्बल्स हैं कुछ हमारे पास, ठीक है। तो अभी अगर मैं बाहर आ जाऊँ ना थोड़ा सा, इसमें तो इक्वेशन ऐड क्योंकि हो नहीं सकती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल राइटिंग में आ जाऊँ ना, तो फिर ये मेरे पास कुछ इक्वेशन जो है वो एंटर हो सकती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन एंटर कर सकती हूँ, उसने मुझे एक बॉक्स दे दिया और यहाँ पर ये सारे इक्वेशन जो है वो मुझे शो करा दी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास हेडर फुटर होता है। हेडर पे अगर आप कुछ एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोग को पूछ लेता है कि अगर आपने हेडर के स्टार्ट में कुछ यूं एंटर करना है तो वो आपसे पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो यूं भी ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ उसने दिए हुए हैं, स्टार्ट में ये भी ऐड हो सकता है, डॉक्यूमेंट टाइटल भी ऐड हो सकता है, पेज नंबर यूं भी ऐड हो सकता है, वो चाह रहा है, ठीक है। मैं यूं आपको पहले करके दिखाती हूँ, ये देखें, अब ये देखिए मेरे पास यूं शो होने लग गया, ठीक है। पेज नंबर 3, क्योंकि मैंने स्टार्ट में जैसा आप लोग करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये चीज़ यहाँ ना शो हो रही हो मुझे, बल्कि फुटर में शो हो, तो आप फुटर पे आ जाए, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं किस तरह से आपने ऐड करना है, पेज नंबर इस तरीके से ऐड करना है, इस तरीके से ऐड करना है, फुटर पे ये चीज़ शो हो, ये चीज़ शो हो, जैसा आप लोग चाहे इजीली कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इस तरह से 1 2 शो हो, तो मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए मेरा 3rd पेज था तो मुझे 3 शो होने लग गया, सिंपल। तो इस तरह से आप लोग जो है ना पेज नंबर भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और तो कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमारे पास ये है कि ये सब कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर मार्क है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि कुछ भी, ये देखें अब इसके बैक पे मुझे शो होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तो नहीं शो हो रहा, लेकिन ये देखिए इसके बैक पे मुझे कुछ शो हो रहा है, ठीक है, जो मैंने ऐड किया। जैसा आप लोग चाहेंगे ना, कोई आपका डॉक्यूमेंट कॉपी ना करे, ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना ये लगा सकते हैं, ठीक है। पेज कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें जैसा आप लोग का दिल करे वैसा रख सकते हैं। अब मैं येलो कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें अब शो हो रहा है ना वाटर मार्क भी आप लोगों को, डू नॉट कॉपी, ठीक है, तो यूं कर सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर्स अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी असाइनमेंट राइट करते हुए, कुछ भी राइट करते हुए, ठीक है, तो हम लोग बॉर्डर्स भी इजीली ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये जैसा कि ये बॉर्डर ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि आप लोग कुछ इस तरह से वो शो होगा, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया और ये देखिए मुझे बॉर्डर्स भी शो होने लग गए, ठीक है। इस हिसाब से आप ना कुछ भी मतलब खुद अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं सारी। उसके बाद अगर लेआउट पे आ जाए तो अच्छा लेआउट, अच्छा ये होता है हमारे पास कि ना अक्सर हम लोग ना जब पहले मैं एक पेज इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, इंसर्ट में जाके अपना पेज जो है वो एक इंसर्ट कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये है कि ना अच्छा हमारे पास अक्सर ये होता है कि ना जब हम लोग कोई भी मतलब अपना ना वो करते हैं, क्या कहते हैं, पेज जो होता है ना हमारा अक्सर होता है लेंथ वाइज होता है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि वो विड्थ वाइज हो। अक्सर हमने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी होती है या कुछ भी ना, तो यहाँ पर जाके अपना पेज जो है वो विड्थ वाइज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट में आपका लेंथ वाइज होता है, मैं जो मुझे विड्थ वाइज चाहिए तो मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगी, ये सारा का सारा विड्थ वाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अपने जो पेज है ना उसको विड्थ वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि मार्जिन लगा सकते हैं आप लोग, अगर मार्जिन लगाना चाह रहे हो कुछ पेज के उसमें, ठीक है, जिस हिसाब से भी आपको मतलब चाहिए।
अच्छा, अभी मुझे तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं छोड़ रही हूँ। फिर इसको यहाँ से आप लोग जो है ना इजीली रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। अक्सर आप लोग कोई सर्वे राइट करते हैं या कोई भी मतलब कि रिसर्च पेपर राइट कर रहे होते हैं तो ये उस टाइम आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर आप लोग जो मेलिंग है ना, यहाँ पर आप मेल के लिए चीज़ें यूज होती है। यहाँ पे आप लोग अपना मतलब स्टार्ट मेल मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे लेबल्स कर सकते हैं, यहाँ पे इनवेलप को कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रिव्यू है, ये इतना कुछ खास जरूरत नहीं होता। यहाँ पे ओवरव्यू। अच्छा, हमारे पास ना ये रूलर होता है, एक चीज होती है रूलर, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। पहले मैंने उसे मार्क किया हुआ था ताकि वो चीज मुझे शो होती रहे, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये दोबारा से अब देखिए मुझे शो होने लगे। जो 1 2 3 4 5 है ना, ये सारा रूलर है एक तरीके से। रूल मतलब जो रूलर हमारे पास स्केल होते हैं ना, ये वही चीज है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना टेक्स्ट जो है ना, उसे हमें अक्सर होता है कि ना बहुत ज्यादा राइट साइड पे हो गया, बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड पे हो गया, या बहुत ज्यादा सेंटर में आ गया। इसके जरिए हम अपने टेक्स्ट को जो है ना वो सही कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब जो मेरा है ना राइट साइड पे हो जाए, तो मैं इसे क्या करूंगी, यहाँ से पकड़ूंगी और ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे हो गया। अब मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो ये देखें ये मेरा टेक्स्ट भी पीछे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जूम के लिए यूज होता है, अगर आपने जूम इन करना हो या जूम आउट जो भी है ना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये जुटैरो है, ये भी हमारे पास बेसिकली रेफरेंस के लिए ही यूज होता है, जब आपने पेपर में रेफरेंस ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से जो है हम अपने वर्ड को जो यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोग को जो है ना क्लियर हो चुका होगा कि वर्ड किस तरह यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।